Hello everybody and welcome back to day 3 or session number 3 of your unit 10 translation literature in translation। आज मैं आपको नेक्स्ट टर्म बताने वाली हूँ, सिर्फ एक करेंगे आज, इक्विवेलेंस। ये इस साइड मैंने लिखी हुई है ऑलरेडी कवर्ड टर्म्स, सोर्स टेक्स्ट, टारगेट टेक्स्ट, फॉरेनाइजेशन, डोमेस्टिकेशन। ये अब आपको आनी चाहिए और पता होना चाहिए ये क्या है। देखो ये सारी टर्म्स ना आपस में बहुत जुड़ी हुई हैं क्योंकि ट्रांसलेशन से रिलेटेड है तो ऑफकोर्स जुड़ी होंगी, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कोई भी, ठीक है। एक एक का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। तो आज की टर्म है इक्विवेलेंस। आज एक ही करवा रही हूं क्योंकि इक्विवेलेंस दो तरह की हो सकती है, फॉर्मल इक्विवेलेंस और डायनामिक इक्विवेलेंस। होता क्या है इक्विवेलेंस? इट इज अबाउट द फेथफुलनेस टू द ओरिजिनल टेक्स्ट। अब जैसे फॉरेनाइजेशन, डोमेस्टिकेशन किया था वो भी वही था ऑलमोस्ट, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। इक्वल कि आप कितने इक्वल हो ओरिजिनल टेक्स्ट के, कितने फेथफुल हो ओरिजिनल टेक्स्ट के, ठीक है। तो ट्रांसलेटर ना कोशिश करता है कि मैं ऐसे वर्ड्स फाइंड आउट करूं, ऐसे फ्रेजेस फाइंड आउट करूं जो कि एज क्लोज एज पॉसिबल हो टू द सोर्स टेक्स्ट, जो ओरिजिनल टेक्स्ट है उससे, ठीक है। अब एक होती है फॉर्मल इक्विवेलेंस जिसमें ना आप वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हो। एक होती है डायनामिक ट्रांसलेशन जिसमें आप क्या करते हो, आप कोशिश करते हो कि मीनिंग चेंज ना हो, चाहे वर्ड्स चेंज हो जाए, ठीक है। स्टिकिंग क्लोजली टू द वर्ड्स एंड ग्रामर इज फॉर्मल। डायनामिक इज रिक्रिएटिंग द सेम इफेक्ट और मीनिंग इवन इफ द वर्ड चेंजेस। अब मैं एग्जाम्पल दे रही हूं आपको। हिंदी का एक ये फ्रेज है, आप सबने सुना होगा, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। अगर अब आपको फॉर्मल इक्विवेलेंस करके ट्रांसलेट करना हो तो कोई क्या लिखेगा? नाच ना जाने, doesn't know how to dance, आंगन टेढ़ा, and says that the courtyard is crooked. Doesn't really make sense, right? लेकिन इस केस में हम क्या करते हैं, हम लोग डायनामिक इक्विवेलेंस का यूज करते हैं। So we will say a bad worksman blames his tools. The meaning is same, the words used have been changed. ठीक है? So whenever you to think about equivalence, think of translating a proverb. Word for word may sound odd, so translators often choose an equivalent expression that carries the same meaning. So this is about equivalence. Next session में, session number 4 में मैं आपको करवाऊंगी Scopus theory. कमेंट में मुझे और कुछ ऐसे प्रोवर्ब्स दो जिसको ट्रांसलेट करना मुश्किल हो जाता है। मैं आपको एक और एग्जाम्पल देती हूँ। घर का भेदी लंका ढाए, ट्रांसलेट करो, घर का भेदी लंका ढाए। थैंक यू।